नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब, फेसबुक पर और तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। तो चलिए बात करते हैं सीधा वास्तु के सच में आज के विषय की। विषय है दरवाजों से अगर आती है आवाज तो यह है अशुभता की निशानी, रहे सावधान। देखिए अक्सर हमने देखा है जब कभी भी हम खिड़कियां और दरवाजे बंद करते हैं तो उसमें चरचराहट की आवाज आती है। यह आवाज एक तरीके का घर्षण है। वास्तु ये कहता है जब भी किसी मशीनरी, किसी कल पुर्जे का प्रयोग हो तो उसमें से आवाज टकराव की नहीं आनी चाहिए। होता क्या है, जब मेटल से मेटल टकराता है तभी घर्षण होता है। घर्षण होने से बेसिकली ऊर्जा जनरेट होती है। आपने देखा होगा जब कभी भी हम लोहे के दो टुकड़ों को रगड़ें या पत्थर से लोहे को हम रगड़ें तो आपने देखा होगा कील कितनी गर्म हो जाती है, लोहा कितना गर्म हो जाता है। क्या होता है, वहां पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन यही प्रक्रिया जब दरवाजों के अंजीसों पर हो, जब मूलतः दरवाजे के अंजीस जो है वो आवाज करना शुरू कर दें या खिड़कियों के अंजीस अगर आवाज करना शुरू कर दें तो ये अशुभता की निशानी होती है। बहुत सारी हॉरर मूवीज में भी देखा होगा आपने, जब दरवाजा खुलता है तो किस प्रकार की आवाज आती है, वैसी आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। कारण यह अशुभता की निशानी है। और वास्तु इस बारे में क्या कहता है, ये इस बारे में जानते हैं। देखिए घर जो है वो मंदिर है और दरवाजे जो हैं इस मंदिर का मुख्य मार्ग होते हैं अंदर आने और जाने का। क्योंकि नकारात्मकता या सकारात्मकता इन्हीं दरवाजे और खिड़कियों से आती है। यही जो ऊर्जा है उनका आवागमन का, आवा और गमन का मार्ग दरवाजे ही हैं और बाहर भी यहीं से निकलती है एनर्जी। वास्तु शास्त्र में दरवाजों पर विशेष ध्यान दिया गया है। दरवाजे से संबंधित कई उपयोगी वास्तु के कुछ नियम हैं जो आपके घर में शुभता लेकर आते हैं। अगर इन्हीं नियमों का फॉलो न किया जाए, पालन न किया जाए तो जीवन में अशुभता आ जाती है। आइए जानते हैं इस बारे में। दरवाजे खोलते या बंद करते समय आवाज नहीं आनी चाहिए। इससे एक तो एकाग्रता भंग होती है, दूसरा ऊर्जा का क्षय होता है। दरवाजा स्वतः खुलने और बंद होने वाला नहीं होना चाहिए। अपने आप खुलने और बंद वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कारण यह है क्योंकि उस पर मोटर लगी होती है और मोटर जो है वो राहु का वास है। इसलिए हमेशा स्वचालित दरवाजे का इस्तेमाल न करें। मुख्य द्वार पर हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि उसके अंजीसों को, उसके लिवर को हमेशा ऑयल्ड रखें ताकि लोहे में घर्षण ना हो। घर्षण अगर होगा तो यानी कि प्रतिरोधकता आ रही है। दरवाजे को आपको बहुत पुल करके खोलना पड़ रहा है। कईयों के मेन गेट जो लोहे के बने होते हैं, मेन गेट, कई लोग जो बंगले अफोर्ड करते हैं उनके गेट अमूमन लोहे के बने होते हैं। और मेजॉरिटी पब्लिक पूरे भारत में आज भी इंडिविजुअल हाउसेस का इस्तेमाल करती है। मात्र 20% लोग ही फ्लैट्स में रहते हैं। ऐसे लोगों के घर में जो मेन गेट होता है अगर वो एफर्ट के साथ खुले या बंद हो तो ये एक तरीके का वास्तु दोष है। इसमें प्रगति रुक जाती है। दूसरी बात ध्यान दिया जाए कि दरवाजों के साथ में एक नियम और है, वो ये कि दरवाजे अगर खुलने में या बंद होने में अगर आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है उतनी ही एनर्जी सकारात्मकता को अंदर आने में लगेगी। इसलिए दरवाजों की अंजीसों पर आवाज भी ना आए और वो इतने टाइट भी ना हो कि स्वतः ही बंद हो जाए। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दरवाजे इतने भी लूज ना हो
कि वो वायु के संचालन पर ही खुलकर बंद होने लग जाए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाए। जब कभी भी दरवाज़ा आवाज करने लगे तो ये बात समझ लीजिएगा, इसका संबंध घर के वास्तु दोष से हो रहा है। अगर हम दिशा अनुसार जानते हैं कि अगर किस किस दिशा में दरवाज़ों से अगर आवाज़ या खिड़कियों से आवाज़ आ रही है अंजीसों से, तो उसके क्या आपको बैड इफेक्ट्स मिलते हैं। उत्तर के दरवाजे से अगर आवाज़ आती है तो ये समझ लीजिए धन में कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। उत्तर पूर्व के दरवाजे से अगर आवाज़ आ रही है तो ये दुर्भाग्य का सूचक है। पूर्व के दरवाजे से अगर आवाज़ आ रही है तो ये समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं आपके सरकारी कामकाज बिगड़ सकते हैं। दक्षिण पूर्व के दरवाजे से अगर आवाज़ आ रही है या वो बहुत मुश्किल से खिल रहे हैं तो मूलतः घर की महिलाओं को तकलीफ हो सकती है। दक्षिण के दरवाजे अगर घर में हैं किसी के और वहाँ से अगर चरमराने की आवाज़ आ रही है तो ये समझ लीजिएगा आपका कर्म क्षेत्र और धन ये दोनों ही मुश्किल में आ जाएंगे। अगर दक्षिण पश्चिम का कोई दरवाज़ा अगर चरमरा रहा है और उसमें आवाज़ आ रही है तो ये समझ लीजिएगा ये ऊपरी बाधा हो सकती है। अगर पश्चिम का दरवाज़ा चरमराए या आवाज़ करे तो ये समझ लेना चाहिए कि बिजनेस में लॉसेस होना शुरू हो रहे हैं। दक्षिण क्षमा कीजिएगा उत्तर पश्चिम का दरवाज़ा अगर चरमराए तो ये समझ लीजिए यहाँ पर वायु दोष हो गया है या जल दोष है, चंद्रमा दोष में आ गया है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाए कि दरवाज़ों के चरमराने पर या आवाज़ करने पर उन्हें तुरंत प्रभाव से ठीक करा लेना चाहिए, उनकी ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर देनी चाहिए। अगर आपके भी घर में दरवाजे कुछ मुश्किल से खुल रहे हैं या टकरा रहे हैं या जाम हो गए हैं या आवाज़ें कर रहे हैं तो एक विशेष तरीके का वास्तु आप उपाय ज़रूर करें। वो ये करें कि तारपीन का तेल ले लें और उस तारपीन के तेल में आप आयोलाइट नाम का एक रत्न डाल लें, आयोलाइट। और आयोलाइट रत्न के साथ साथ एक जंग लगी हुई कील एक बाउल में डाल करके उसे घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में छुपा करके रख दीजिए। इससे राहु का जो दोष है दरवाजों पर वो आना बंद हो जाएगा और आपके समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में एक नए टॉपिक के साथ में। तो जाने से पहले आपको यही कहना चाहूंगा, एस्ट्रो तक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। तब तक के लिए नमः शिवाय, नमस्कार।